अब वो चाय पीने बैठे, अचानक से पूरे घर की लाइट चली गई। अब लाइट जाते ही वो लोग क्या देखते हैं, एक लड़का और एक लड़की की परछाई दीवार पे दिख रही है। उन्होंने सोचा शायद से उनके बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो उन्होंने ही लाइट बंद करी होगी एमसी नीचे करके। अब वो एमसी जैसे ही चेक करने जा रहे थे, अचानक से लाइट आ गई। लाइट आते ही मिस्टर शर्मा ने बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी विद दीपक। आज की जो हमारी डरावनी कहानी है वो काले जादू पे आधारित है। ये कहानी है मिस्टर और मिसेस शर्मा की। मिस्टर शर्मा भारत के सरकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे हैं और अभी अभी बिहार से तबादला कराकर दिल्ली आए हैं। अब उनके बैंक ने उनको और उनके परिवार को दरियागंज की एक पुरानी बिल्डिंग दे दी रहने के लिए, जब तक वो अपना खुद का अरेंजमेंट ना कर लें। बिल्डिंग इतनी पुरानी है मानो तेज हवा में गिर जाए। अभी शर्मा परिवार की इस घर में पहली ही रात थी कि कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे थे और शर्मा परिवार डिनर कर रहा था। डिनर करते करते अचानक उन्होंने देखा घर के सभी दरवाजे खुल गए। तो मिसेस शर्मा थोड़ी डर गई कि अचानक से क्या हुआ, कोई चोर आ गया या फिर अचानक क्यों दरवाजे खुल गए। तो मिस्टर शर्मा ने बोला, इस घर में देखो इतनी सारी खिड़कियां हैं। पहले के ज़माने में लोग बहुत खिड़कियां बनाते थे, एसी तो होते नहीं थे, हवा पास होती रही, तो शायद तेजी से हवा आई होगी जिस वजह से सारे दरवाजे खुल गए। कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी बंद कराता हूँ। शर्मा जी गए, सारे दरवाजे बंद करके आ गए। तो डिनर करा, अपने अपने कमरे में जाके सो गए। अगला दिन जब शर्मा जी बैंक से आए, उन्होंने अपनी मिसेस को चाय बनाने को बोला। उनकी मिसेस चाय बना के लाई। अब वो चाय पीने बैठे, अचानक से पूरे घर की लाइट चली गई। अब लाइट जाते ही वो लोग क्या देखते हैं, एक लड़का और एक लड़की की परछाई दीवार पे दिख रही है। उन्होंने सोचा शायद से उनके बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो उन्होंने ही लाइट बंद करी होगी एमसी नीचे करके। अब वो एमसी जैसे ही चेक करने जा रहे थे, अचानक से लाइट आ गई। लाइट आते ही मिस्टर शर्मा ने बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने जाके देखा बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं। तो मिस्टर शर्मा बोले, यार बड़े शरारती बच्चे, अभी लाइट बंद करके हमें डरा रहे थे, दीवारों पे परछाइयां बना के एकदम से आके सो गए ताकि डांट ना पड़े। चलो सुबह देखता हूँ इन्हें। अगली सुबह जब मिस्टर और मिसेस शर्मा ने अपने बच्चों से पूछा कि रात को तुम लाइट बंद करके दीवार पे परछाइयां बनाकर हमें डराने की कोशिश क्यों कर रहे थे, और बाद में डांट से बचने के लिए तुम दोनों फटाफट आके सोने का नाटक करने लग गए, ये सब हरकतें कहाँ सीखी हैं। बच्चों ने जवाब दिया, नहीं हम तो सो रहे थे, हमें तो पता भी नहीं कि लाइट भी बंद हुई है, और कौन सी परछाइयों की बात कर रहे हो आप, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो जल्दी सो गए थे, बहुत थके हुए थे और सुबह स्कूल भी जल्दी जाना था, तो इसलिए हम तो अभी आपके सामने उठे हैं। अब मिस्टर और मिसेस शर्मा 2 मिनट के लिए तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा बच्चे झूठ बोल ही रहे होंगे, इस उम्र में बच्चे करते हैं, ऐसे ही डरा दिया और अब झूठ बोल रहे हैं डांट से बचने के लिए, रात को भी सोने का नाटक कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मिस्टर शर्मा अपना रेडी हुए और वो चले गए अपने बैंक। अब पीछे से क्या हुआ, मिसेस शर्मा अकेली थी, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। उन्हें अचानक से ना ठंड लगने लग गई कि बहुत ही ज्यादा उस एरिया में ठंड पड़ गई है। उन्होंने देखा सारी खिड़कियां बंद है, फिर इतनी ठंड कैसे है। फिर एकदम से ना उनको आवाजें आना चालू हो गई, जैसे कोई बात कर रहा हो, नॉर्मल जैसे आसपास कोई ग्रुप हो और वो बात कर रहा हो, हंस रहा हो, रो रहा हो। तो उन्होंने आसपास देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। उन्होंने फटाफट मिस्टर शर्मा को फोन करा। मिस्टर शर्मा बैंक से हाफ डे लेकर घर आए। उन्होंने पूछा मिसेस शर्मा से कि क्या हुआ आपको। वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे फील हुआ। तो उन्होंने बोला, नया घर है तो तुम्हें कोई भ्रम हो रहा होगा, और रात को भी हमने वो परछाई वाला कोई सीन देखा है ऐसा, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, कल कर लेना काम, मैं आई गया हूँ घर, बच्चों के लिए खाना मैं बना दूंगा। अब ये कह के मिसेस शर्मा सोने को चली गई। अब रात को पूरा परिवार डिनर करने के बाद सोने गया। अचानक से उनका लड़का चीखते हुए उठा। पूरा परिवार गया, जाके देखा क्या हुआ बच्चे को। तो बच्चे ने बोला कि मेरे को सपने में आया एक बहुत ही डरावनी औरत अपने 2 बच्चों के साथ घर के उस कोने में, मेरे कमरे के उस कोने में खड़ी हुई है। अब मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मुझे सच्ची में वो वहां पे दिखी, तो मेरी चीख निकल गई। ये सुन के मिस्टर शर्मा ने कहा, बेटे तुम्हें सपने में ही दिखाया, सच्ची में नहीं दिखाया। तुम एक काम करो, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने सराहने के नीचे या तो हनुमान जी की चालीसा रख लो या फिर चाकू रख के सो जाओ, सपने नहीं आएंगे तुम्हें। बच्चे ने जिद करी, नहीं मैं नहीं सो सकता अकेले, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पूरे परिवार ने डिसाइड किया, चलो हम आज एक ही कमरे में सोते हैं। तो मिस्टर और मिसेस शर्मा ने नीचे अपना गद्दा बिछा लिया, बच्चे पलंग पे सो गए। अब अगले दिन संडे था, तो मिस्टर शर्मा को बैंक नहीं जाना था, ना कि बच्चों को स्कूल जाना था। वो दिन बहुत नॉर्मल सा रहा, ना उन्हें किसी की आवाज़ें सुनाई दी मिसेस शर्मा को, ना उनको ऐसे ठंड लगी जैसे एक दिन पहले लगी थी। मगर जब वो रात को सोए ना, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पे बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। रात को 2:30-3 बजे पूरा का पूरा परिवार एक साथ चीखते हुए उठा, और जैसे ही वो उठा उनकी गर्दन में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, जैसे गर्दन में कोई गरम गरम चीज लगाई हो। उन्होंने फटाफट लाइट जलाई, शीशे के सामने खड़े होकर देखा तो सबकी गर्दन पे एक ही तरीके का निशान था। अब मिस्टर शर्मा को लगा, उन्होंने सारे टांके भिड़ाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है।
वो परछाई का दिखना, बाद में बच्चों का बोलना कि हमने कोई परछाई नहीं बनाई। फिर उसकी वाइफ को वो सब आवाज़ें सुनाई देना और ठंड लगना अचानक से, फिर बच्चे का अचानक से उठना और बोलना कि जो उसने सपने में देखा वो सामने ही था। तो सारी चीज़ें उनको ध्यान आने लगी। उस पूरी रात ये परिवार सो नहीं पाया। सुबह हुई, डॉक्टर के पास गए, अपना ट्रीटमेंट करा के आए और मिस्टर शर्मा ने इंटरनेट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम का नंबर निकाला और उन्हें बुलाया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम आई, उन्होंने पूरे घर में अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करा और उस घर की हिस्ट्री जानने के लिए पड़ोसियों से बातचीत करी, इंटरनेट का यूज़ करा और जहाँ से भी वो जान सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जितनी ज़्यादा जानकारी जुटा पाएँ वो जुटा लें। तब उन्हें एक बात पता लगी कि इस घर में आज से तकरीबन 150 साल पहले एक औरत रहा करती थी अपने 2 बच्चों के साथ। उसने एक रात अपने दोनों बच्चों की बलि दे दी और बलि देते वक्त उसने वैसा ही जो मार्क इनकी गर्दन पे था, वैसा ही मार्क अपने बच्चों की गर्दन पे बनाया था। जैसे पड़ोसियों को इस बारे में पता लगा, उन्होंने उस औरत को भी मार दिया कि वो जादू टोना करती है, चुड़ैल है, जिसने अपने बच्चों की तक की बलि दे दी वो हमें कैसे छोड़ेगी। तो उस औरत की और उन बच्चों की आत्मा आज तक इस घर में भटक रही है और वो इस परिवार की भी बलि देना चाहती है, तभी उसने इनकी गर्दनों पे ये मार्क बनाया है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की उस टीम ने मिस्टर शर्मा और उनके पूरे परिवार को ये सारी बात बताई और उन्हें बोला कि ये बहुत ही ताकतवर स्पिरिट है, इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते, आप जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। बल्कि हम तो कहते हैं आप अभी खाली कर दो, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो। ये सबसे पहले आपके बच्चों पर अटैक करेगी, उसके बाद आप दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। अब मिस्टर शर्मा ने जितना सामान पैक कर सकते थे पैक करा और रात ही रात में वो वहाँ से निकल गए और करोल बाग में जाके उन्होंने कोई होटल लिया, सारी रात वहाँ बिताई। अगले दिन उन्होंने अपने बैंक में ये सारी बात बताई। उनके बैंक में आधे लोगों ने उन पर विश्वास किया, आधे लोगों ने नहीं करा। बट उस दिन के बाद से उस घर में मिस्टर शर्मा कभी रहने नहीं गए और ना ही बैंक ने वो घर किसी और को रहने के लिए दिया। आज भी वो घर ऐसे ही वीरान पड़ा है। आज भी उस घर से पड़ोसी दूर रहते हैं। आज भी वो घर इंतजार कर रहा है कि कोई तो आए जिसकी बलि दे सके। ये कहानी मुझे शर्मा जी के बेटे ने भेजी है और साथ साथ उन्होंने मना करा है कि मैं इस बैंक की कोई भी डिटेल ना बताऊं, ना उस प्रॉपर्टी की कोई डिटेल बताऊं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आज भी बैंक की प्रॉपर्टी है। अगर उसकी कोई डिटेल लीक होती है तो इससे बैंक को बहुत नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और आपके जो भी व्यूज़ है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या आपके किसी नॉन बंदे के साथ हुई है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल पे भेजें ताकि अगली वीडियो हम उसके हिसाब से बना सकें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।